हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केवीएस रिक्रूटमेंट 2022 में जो नॉन टेक्निकल पार्ट है या कह सकते हैं जो कॉमन पार्ट है या अदर देन मेन सब्जेक्ट का पार्ट है, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीआरटी का एग्जाम हो, उसके बारे में डिटेल सिलेबस आज के इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ में देखेंगे कि कौन सी बुक है जो एक पर्टिकुलर सेक्शन को तैयार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इसमें हम देखेंगे जनरल हिंदी के लिए सिलेबस, जनरल इंग्लिश का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, जीके जीएस का सिलेबस और लास्ट में हम देखेंगे कंप्यूटर लिटरेसी का क्या सिलेबस है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जब हम शुरुआत करें सिलेबस एंड बेस्ट बुक्स फॉर कॉमन पार्ट्स, तो उसमें मैं पहले आपको बता दूं कि जनरल हिंदी से रिलेटेड जो भी बुक्स है और जो भी सिलेबस है वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। और वो वीडियो अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे जरूर देखें। उसमें मैंने बेस्ट बुक के बारे में भी बताया और साथ ही साथ में ये भी बताया कि उसमें क्या क्या सिलेबस कवर होता है। आज के बाकी जो पार्ट्स बचे उसको हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट बचता है, अगर हम बात करें जनरल इंग्लिश में, तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। मैं पढ़ देता हूँ। रीडिंग कंप्रीहेंशन, वर्ड पावर, आर्टिकल्स, नरेशंस, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन पूरा, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब सब आ जाता है। पंक्चुएशंस, कंप्रीहेंशंस, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वोकाबुलरी। वोकाबुलरी देखिए बहुत ज़्यादा है, वोकैब्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, आइडम्स एंड फ्रेजेस हो गए, टेंसेस, मॉडल्स, वॉइसेज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स। तो ये टॉपिक है। और इसके लिए अगर मैं बुक की बात करें तो जो जनरल इंग्लिश की लूसेंट की बुक है उससे बेहतर बुक कुछ नहीं है। आप लूसेंट की बुक को भी अगर पढ़ लेते हैं, जो इतना आसान नहीं है पढ़ना, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास हो सकता है टाइम बहुत कम है, तो लेकिन लूसेंट ही परफेक्ट बुक है। उसको जितनी बार पढ़ सके आप, 2 बार 3 बार पढ़ सके, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं लिख के बता दे रहा हूँ, लूसेंट की बुक आपको फॉलो करनी है इसके लिए। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई जनरल इंग्लिश की, जिसमें ये सिलेबस है, और लूसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट अगर पार्ट की बात करें तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की बात करिए। इसमें जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो होते हैं अवार्ड, बुक्स एंड देयर ऑथर्स, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न। आप देखिए, मतलब पूरी हिस्ट्री को कवर कर दिया गया। जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, पॉपुलेशन, सेंसस, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी एंड मिसलेनियस में और भी सारे जो भी टॉपिक्स आप, मतलब कह सकते हैं जनरल नॉलेज जो होता है उसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होगा, पूरा ही जनरल नॉलेज कवर होता है। और इसके लिए भी मैं कहूँगा कि जो लूसेंट की जीके की बुक होती है उसी को आपको इसके लिए भी प्रीफर करना है, लूसेंट की जीके की बुक। और मैं आपको बताऊं कि मेरी बहुत सारे दोस्तों से बात होती रहती है कि अगर आपको जीके जीएस में अच्छी पकड़ बनानी है, और बिना उसमें अच्छा पकड़ बनाए हुए, क्योंकि 20 मार्क्स का इसका लोड है, अगर 15 नंबर हिंदी, 15 नंबर इंग्लिश, और इसका 20 मार्क्स का आने वाला है टीजीटी डब्ल्यूई की पोस्ट के लिए बात करें तो 20 मार्क्स के लिए आपको अच्छी पकड़ बना के ही रखनी पड़ेगी सिलेक्शन अगर लेना है तो। और उसके साथ ही साथ में मैं आपको बताऊं कि जितने लोग सेलेक्ट होते हैं सभी कम से कम आपको बताएंगे कि 4 से 5 बार वो लूसेंट को रट चुके होते हैं। एग्जाम के पहले 2-3 बार पढ़ते हैं, और कम से कम पूरे टाइम में, वो तैयारी के टाइम में 4 से 5 बार, एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको लूसेंट को पढ़ना होता है। नेक्स्ट बात करें रीजनिंग एबिलिटी की, तो उसमें दोस्तों आएगा मिरर इमेज, डायरेक्शंस, पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट्स, सिलोजिज्म, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल, सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ पे साइलोजिज्म में मतलब ये होता है, थोड़ा सा अगर इसके टॉपिक देखें तो निष्कर्ष वाली बात होती है, जिसमें जो कुछ कथन दिए गए होते हैं उसके बाद आपको निष्कर्ष निकालना रहता है कि ये बात सही होगी कि ये बात सही होगी। इस प्रकार से जो आप रीजनिंग एबिलिटी के ये टॉपिक्स हैं। और इसके लिए बेस्ट बुक की मैं बात करूं जो मैंने भी पढ़ा हुआ है, और कोई भी एसएससी की बुक, पहले तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि कोई भी एसएससी की रीजनिंग की बुक आप ले लीजिए, एसएससी सीजीएल रीजनिंग के लिए, और उससे टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। अदरवाइज जो मैंने खुद पढ़ी हुई है वो मैं बता देता हूँ। किरण पब्लिकेशन की मैंने बुक पढ़ी है, किरण पब्लिकेशन की। एक बार मैंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम भी दिया था, क्वालिफाई भी किया था, तो उसमें उसके लिए मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी, और किरण पब्लिकेशन की बुक बहुत ही अच्छी है। तो रीजनिंग एबिलिटी किरण पब्लिकेशन की आप बुक रिफर मतलब को पढ़ सकते हैं, और उससे आपको बेनिफिट भी जरूर होगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो कंप्यूटर लिटरेसी में जो होते हैं अब्रिविएशन, बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एंड शॉर्टकट्स, वेब टेक्नोलॉजी, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद ब्राउजर्स एंड सर्च इंजन्स, इंटरनेट, जनरल कंसेप्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग, कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस। यहाँ पे देखिए जीबी वगैरह में जो फार्मूला होता है वो भी, कि 1 जीबी में कितने टीबी, या 1 टीबी में कितने जीबी होते हैं, 1 जीबी में कितने बाइट्स होते हैं, ये सब आपको बताना है। बाइट्स, निब्बल, बीट्स, ये सब में रिलेशंस वगैरह भी बताना है।
कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर जनरेशंस एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं। ये एक सिलेबस है जो कंप्यूटर लिटरेसी में पूछा जाता है। अगर इसके लिए मैं बेस्ट बुक की बात करूँ तो फिर मैं लूसेंट की तरफ आऊँगा, यानी लूसेंट ही जो बुक है, लूसेंट की अगर कंप्यूटर लिटरेसी की बुक या जो जामा जनरल जीके जीएस में भी कंप्यूटर का पार्ट होता है, उसी को पढ़ लेने से आपकी कंप्यूटर लिटरेसी कंप्लीट हो जाएगी। और आप बीटेक होल्डर हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो हम वर्ड और एक्सेल पे काम करते हैं उससे रिलेटेड आ जाते हैं, तो हम जानते हैं कि ये वाला ऑप्शन आता है, ये वाला ऑप्शन नहीं आता है, तो एलिमिनेशन मेथड से भी कंप्यूटर वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा सिलेबस। हिंदी वाला मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जनरल इंग्लिश का यहाँ पे, और जनरल इंग्लिश का, जीके जीएस का, रीजनिंग का और कंप्यूटर लिटरेसी का यहाँ पे बता दिया। कंप्यूटर लिटरेसी के 10 मार्क्स आने वाले हैं, रीजनिंग से 20 मार्क्स आने वाला है और 20 मार्क्स से जीके जीएस और करंट अफेयर्स के। एक बात दोस्तों मैं बताना भूल गया कि जीके के लिए तो लूसेंट आप फॉलो करेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए क्या करेंगे, तो करंट अफेयर्स के लिए किसी भी यूट्यूब चैनल जो मैंने किया था, मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे प्रचार नहीं करने जा रहा, लेकिन उस समय जब मैं देखता था तो मैं कम से कम एग्जाम के 4-5 दिन पहले से मैंने विद्या गुरु, एक चैनल है, एक मैडम पढ़ाती है उसमें, विद्या गुरु, इनका करंट अफेयर्स का मैंने 5-6 वीडियोज जो है, मतलब रोज 2-2 घंटे में हेडफोन लगा के उनकी बातों को सुना करता था कि क्या क्या हुए, और उससे 2-4 क्वेश्चन, मतलब मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन उसके उनके वीडियो से ही आ गए थे। मतलब आ क्या गए थे वो, जो भी ऑप्शंस में देखूँ तो मुझे समझ में आ जा रहा था कि यही अभी सुना हुआ था वो आ गया। तो उनके जो 2-3 महीने के जो वीडियोज हैं करंट अफेयर्स के, उनको आपको देख लेना पड़ेगा एग्जाम के 2-3 दिन पहले। विद्या गुरु मैंने मतलब फॉलो किया था, आप चाहें तो जो चैनल आपको पसंद हो उसको फॉलो कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इतना सारा कुछ कर लेते हैं, चाहे ल्यूसेंट को पढ़ लेते हैं अच्छे से, और साथ ही साथ में रीजनिंग के लिए भी आप किरण पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर लेते हैं, विद्या गुरु चैनल या किसी एक चैनल को आप करंट अफेयर्स के लिए पढ़ लेते हैं, तो आप देखेंगे कि नॉन टेक पार्ट में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और सिलेक्शन में आपको कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।